भारत लगातार अपने हथियार और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा करता जा रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से ही देश में मौजूद है उनको पहले से और ज्यादा एडवांस और घातक बनाने पर काम चल रहा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, मगर भारत का लक्ष्य है कि वह आने वाले कुछ सालों में दुनिया के तीसरे या कम से कम चौथे पायदान पर आ जाए। क्योंकि एक तरफ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना का जमावड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान घात लगाकर बैठा है। और इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियार और गोला बारूद की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। और तो और भारत के पास जो हथियार पहले से ही मौजूद हैं उन्हें भी अपग्रेड करके पहले से ज्यादा उन्नत और घातक बनाया जा रहा है, ताकि दुश्मन की गंदी नजर भारत पर पड़ती है तो उन आंखों का इलाज किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही हथियारों के बारे में जानेंगे जो भारतीय सेना में और अधिक उन्नत और घातक बनकर शामिल होने वाले हैं और दुश्मन की बैंड बजाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। आठवां HAL MCA सिंगल सीट डबल इंजन वाला स्टेल्थ और हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। यह जेट 5th जनरेशन का जेट होने के कारण यह ग्राउंड अटैक से लेकर एयर स्ट्राइक और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। यह विमान यह जेट सुपर क्रूज स्टेल्थ ASA रडार सिस्टम और हाई मैन्युवरेबिलिटी एडवांस हथियारों से लैस है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ DRDO के अथक प्रयासों के बाद इसे बनाया जा रहा है। इस फाइटर सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लैस है, जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इस फाइटर जेट में 30 mm की 2 मशीन गन लगी हुई है और साथ ही इसकी स्पीड 2.5 मैक की होगी, यानी यह एयरक्राफ्ट 1 घंटे में 3087 किलोमीटर की गति से उड़ने में सक्षम होगी। माना जा रहा है कि यह फाइटर जेट साल 2024 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप को लॉन्च करने के लिए रखा गया है। हम आपको बता दें कि इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए बनाया जा रहा है। 7वां INS हरिघाट INS हरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। आपको पता ही होगा कि INS हरिहंत एक परमाणु शक्ति से चलने वाली भारत की सबसे उन्नत और घातक पनडुब्बी है। ठीक इसी प्रकार INS हरिघाट भी एक परमाणु शक्ति वाला पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। दोस्तों यह पनडुब्बी भले ही भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, मगर यह पनडुब्बी INS हरिहंत से कहीं ज्यादा एडवांस है। जहाँ INS हरिहंत में 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब है, वहीं INS हरिघाट में 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब है, जो INS हरिघाट को आज के समय का घातक पनडुब्बी बनाती है। यह पनडुब्बी K4 सागरिका मिसाइल, K15 सागरिका और शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इस पनडुब्बी को साल 2023 से साल 2024 तक नेवी में शामिल करने की उम्मीद है। छठा INS विक्रांत भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे पूरी तरह से भारत में और भारत के लिए तैयार किया गया है। इसके निर्माण का काम साल 2009 में शुरू हुआ था और साल 2022 तक इसे नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एक विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसपे 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन वजनी वाला भारत का सबसे उन्नत कैरियर है, जो अभी अंडर ट्रायल है। साल 2021 के आखिर तक इसकी ट्रायल खत्म होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसको नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अगर हम इसके खासियतों की बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर इंजन लगे हैं, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर से अधिक तेजी से चलने की शक्ति देते हैं। इसके अलावा इस पे MiG-29 फाइटर जेट और कमोव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात होंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर की है, यानी यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1500 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मन को घुसने नहीं देगा, और अगर दुश्मन घुस गया तो यह अपने मिसाइलों से उसे तबाह कर देगा। INS विक्रांत खुद को दुश्मन के हमले से बचा सके, इसके लिए इस पर ब्राक 8 मिसाइल तैनात है, जो हवा में ही दुश्मन को धूल चटा सकती है। INS विक्रांत के स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 200 ऑफिसर और 1500 सेलर्स तैनात होंगे। वहीं इस पर मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगे हैं, जो दुश्मन के खात्मे के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। दोस्तों INS विक्रांत का मोटो है जमेवो सन युद्धि स्पृधा, यानी मैं उन्हीं को तबाह करता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। 5वां ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस और भारत दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार 8 मैक यानी इसकी स्पीड 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को तबाह कर सकने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी यह है कि इसे जमीन, हवा, एयरक्राफ्ट कैरियर या पनडुब्बी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा यह मिसाइल दुश्मन के बंकर और स्टोर रूम को पूरी तरह तबाह करने में भी सक्षम है। हालांकि अभी इसकी रेंज केवल 290 किलोमीटर है, क्योंकि रूस अभी MTCR का मेंबर नहीं है।
है, मगर भारत MTCR का मेंबर होने के कारण इसकी रेंज बढ़ा सकता है। चौथा, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर पनडुब्बी पर अचूक निशाना लगाने के नाम से जानी जाती है। साथ ही यह समुद्र में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में बेहद ही कारगर है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के शिप को ट्रैक कर उनको रोकने और उन पर हमला करने की काबिलियत भी रखती है, क्योंकि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हाईटेक सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है, जो इसे समुद्र का शिकारी बनाती है। यही वजह है कि यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस टू वॉरफेयर जैसे मिशन को सफलतापूर्वक करने में मदद करेगा। कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत तक यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में कौन नहीं जानता। यह सिस्टम एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को बड़े ही आसानी से मार गिरा सकता है। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस और घातक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह एक बार में 36 टारगेट को एक साथ तबाह कर सकता है। सोचिए दोस्तों, भारत ने अगर सिर्फ एक S-400 को सीमा पर तैनात किया तो चीन या पाकिस्तान के 36 एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक ही सिस्टम तबाह कर सकता है, वह भी एक ही बार में। दूसरा, HAL तेजस MK2। यह एक मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसकी डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने किया है, जबकि इसे मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक करेगा। माना जाता है कि तेजस MK2 अपनी पहली उड़ान साल 2023 तक करेगा। इसके खासियत की बात करें तो यह डबल सीट और सिंगल सीट दोनों में होगा। इस फाइटर एयरक्राफ्ट की गति की बात करें तो इसकी गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों मिसाइलें लगी होंगी, जो दुश्मन को हवा और जमीन दोनों जगह मारने में सक्षम होंगी। यह विमान 4.5 पीढ़ी का होगा, जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नत विमान होगा। पहला, अग्नि 6। अग्नि 6 एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। इसके और भी कई छोटे रूप हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अब यह अग्नि 6। मगर अग्नि 6 पहले के अग्नि मिसाइलों में से सबसे घातक और विनाशकारी है। कहा जाता है कि यह मिसाइल ICBM के साथ साथ MIRB क्षमता वाला मिसाइल होगा। MIRB क्षमता वाला मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो अकेले ही किसी एक देश के कई शहर या एक शहर के कई जगहों को तबाह कर सकती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यह मिसाइल 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। यह मिसाइल जमीन, पानी दोनों जगहों से लॉन्च हो सकती है। यह मिसाइल कितनी घातक है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि इस मिसाइल के जद में पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप आ जाता है। तो दोस्तों, यही वो हथियार है जो भारतीय सेना में शामिल होकर दुश्मन को सबक सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में इन आने वाले हथियारों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास और भी कई एडवांस हथियार हैं जो जल्द ही भारतीय सैन्य बेड़े में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने बस इतने ही हथियारों को शामिल किया है। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हम अगले वीडियो में और भी शामिल करेंगे आने वाले हथियारों को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।